तो स्वागत है बच्चों आपका ट्यूशन वाले भैया यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं, एक नया टॉपिक, एक नई क्लास। होप करता हूँ आपको मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोस थी वो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर बने रहें। बच्चों अब हम क्लास बाय क्लास चलेंगे और क्लास बाय क्लास हर एक क्लास का एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे। उसको पहले मैं थ्योरेटिकली समझाऊंगा कि उस पूरे चैप्टर में है क्या, फिर उनकी एक्सरसाइज के साथ भी डील करेंगे जिससे आपको इजी हो जाएगा सब कुछ। तो पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। तो आज हम सेट की बात करेंगे। सेट होता क्या है? सेट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपकी 11th क्लास में भी आएगा और आगे जाके अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी सेट का कुछ पोर्शन एज अ क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी से ही अगर हम सेट पे एक तरीके से पकड़ बना लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सेट है क्या चीज? बेसिकली सेट होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। कि मेरे पास बहुत सारी डाटा है, किसी चीज का डाटा हो सकता है, चाहे वो नेचुरल नंबर का डाटा हो सकता है, चाहे वो अल्फाबेट का डाटा हो सकता है, कैसा भी डाटा सेट है। पर एक छोटी सी कंडीशन याद रखनी है कि सेट वो तब बनेगा जब उनके अंदर एक पर्टिकुलर फीचर या यूनिक फीचर बोल दूं वो होना चाहिए कि उस सेट के अंदर जितने भी मेंबर होंगे उनकी एक यूनिक क्वालिटी होगी जो हर किसी के अंदर होगा, तभी वो सेट बनेगा। तो सेट को अगर समझना चाहें इजी वर्ड में तो सेट होता है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा। सेट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा। पहली चीज ये समझ आई कि सेट क्या होगा? सेट होगा कलेक्शन ऑफ डाटा जिसके अंदर बहुत सारा डाटा होगा और साथ ही साथ ऑफ पर्टिकुलर काइंड। ये बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर काइंड बोलो या ये बोल दो यूनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि भैया सेट के अंदर जितने भी मेंबर होंगे उन सब के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। अगर सेम होगी तो वो ही सेट बना पाएंगे, वरना उसको हम सेट कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जांपल के तरह से मान लेते हैं, मैं अगर बोलूं मेरे पास है एक सेट ऑफ वॉवल्स। अब वॉवल्स मेरे पास यही है, क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, यही है। अभी है तो ये अल्फाबेट, सारे अल्फाबेट की कैटेगरी में आते हैं। कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं स्टार्टिंग में लेता सेट ऑफ अल्फाबेट, तो इसके अंदर ए से लेकर जेड तक के सारे एलिमेंट आ सकते थे। पर मैंने क्या करा, इससे पहले वाली में मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स। अल्फाबेट भी क्या है? एक प्रॉपर्टी है कि अल्फाबेट, सारे अल्फाबेट। अब अल्फाबेट बोल रहा हूं तो 1 2 3 तो लिख नहीं सकता, तो अल्फाबेट बोला तो A to Z सब आ सकता था। फिर मैंने थोड़ा सा और कम किया, मैंने बोला नहीं, सेट ऑफ वॉवल्स कि अल्फाबेट में भी एक यूनिक प्रॉपर्टी डाल देंगे, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डाल देंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स चाहिए। तो वॉवल्स के केस में वॉवल्स वाले आ गए। तो यही सेट होता है। सेट मतलब एक पर्टिकुलर काइंड होगी, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी और उस प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करेगा, वो क्या करेगा? मेंबर बन जाएगा सेट का। ठीक है। अब जब भी आपको सेट लिखना है कि किसी का भी सेट लिखना है, तो याद रखना कि जो सेट होते हैं, जैसे बोलेंगे सेट, अभी तो मैं बोल रहा हूं सेट ऑफ अल्फाबेट, सेट ऑफ वॉवल, तो जो भी सेट होगा उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। A, B, C, D, कुछ भी जो भी सेट होंगे उनको हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे और जो इसके मेंबर्स होंगे, जो एलिमेंट बोलते हैं बेसिकली इनको, जो भी एलिमेंट होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे।
उनको हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। ठीक है, कि सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखा देते हैं और जो भी इसके एलिमेंट होंगे मेरे भाई उसको हम स्मॉल लेटर से दिखा देंगे, ए बी सी डी और कुछ भी ये स्मॉल लेटर से आएंगे। ठीक है, और जब भी आप सेट के एलिमेंट लिखोगे तो इनकी एक खासियत है कि इनको हमेशा आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, ऐसे। चाहे आप पेपर दो, क्वेश्चन दो, जब तक आपने इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको नहीं रखा तब तक वो सेट कंसीडर नहीं किया जा सकता। उसको हम एज अ सेट कंसीडर नहीं करेंगे जब तक क्या है कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हैं। तो सेट की पहचान यही है कि जो सेट का नाम होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा होगा, उसके एलिमेंट को आपने छोटे लेटर से लिखा होगा और एलिमेंट जहां से स्टार्ट होंगे वहां पर कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। जैसे पुराना वाला एग्जांपल उठाते हैं हम लोग कि मैंने बोला था सेट ऑफ, कि हमने बोला था सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स। अब इस सेट का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी चॉइस, ए रखो, बी रखो, जी रखो, जो भी मर्जी रखो। तो मैं ले लेता हूं इसका नाम ए। ठीक है, अब सेट चालू करने से लिए मेरे को मैंने यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इसके अंदर के मेंबर ए स्मॉल होंगे, ए ई आई ओ यू, और फिर कर्ली ब्रैकेट को बंद किया तो मेरा सेट क्लोज हो गया। तो ये है जबरन फॉर्म किसी भी सेट को लिखने के लिए। अगर आपने सेट को ऐसे लिखा तो भैया आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, पूरे नंबर मिलेंगे पेपर के अंदर। पहले ये कैपिटल लेटर में लिख दिया, इसको ये कैपिटल लेटर में लिख दिया, एलिमेंट को स्मॉल में लिख दिया और ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट छोड़ दिया पूरा क्वेश्चन सही होगा, आंसर मिलेगा 0। ठीक है जी, तो अब समझ आ गया होगा सेट होता क्या है, सेट को लिखते कैसे हैं। उसके बाद देखते हैं कि हम सेट्स को अभी हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि अभी मैं बोल रहा हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिया, पूरा डेफिनेशन लिख दी, सेट ऑफ वॉवल लिख दिया। तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बेसिकली अगर आपको कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो दो तरीके से मैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सबसे पहला फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा जो सीखेंगे उसका नाम है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ये दो तरीके हैं जिससे हम अपने सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। अब ये होते क्या है, करना क्या है, वो आपकी टेंशन नहीं है, वो मेरी टेंशन है। मैं बताऊंगा कैसे इसको लिखते हैं, बहुत इजी तरीका है इनको समझने का। जैसे सबसे पहले बताते हैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है वही सेट को बस डेफिनेशन फॉर्म में मुझे लिखना होगा। किसी भी सेट को अगर मुझे डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है, एलिमेंट फॉर्म में नहीं लिखना है, डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कि सेट की डेफिनेशन बता दो, सेट की डेफिनेशन ऑफ सेट बता दो, डेफिनेशन ऑफ सेट बता दो। अब सेट बिल्डर लिखने से पहले कुछ चीजें हैं, कुछ सिंबल्स हैं, उनको हम जानते हैं, उनके बारे में बताता हूं। जैसे सबसे पहला सिंबल होगा ये वाला, ई की टाइप में होता है, बस उल्टा ई। अब इस सिंबल का नाम होता है इसका, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स। बिलोंग्स मतलब मैं
इंडिया से बिलोंग करता हूं, मतलब मैं इंडिया का मेंबर हूं। मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूं, तो मैं क्या क्लास से बिलोंग करता हूं, मतलब हाँ मैं क्लास से बिलोंग करता हूं। या मैं बोलूं कि मैं एक स्कूल में पढ़ता हूं, XYZ कोई भी स्कूल है, और मैं स्कूल का स्टूडेंट हूं, तो ये बोल सकता ना मैं उस स्कूल से बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो बिलोंग मतलब किसी भी चीज का मेंबर अगर मैं हूं तो मैं गर्व से कह सकता हूं हाँ भाई मैं उससे बिलोंग करता हूं, कि मैं उस चीज से बिलोंग करता हूं। भैया हाँ ये मैं हूं वो मैं हूं सब बोलते हैं, तो मैं उससे बिलोंग करता हूं, उससे बिलोंग करता हूं, मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो वही चीज है बिलोंग। ठीक है, तो ये बिलोंग बहुत काम आएगा, आगे बहुत यूज करेंगे बिलोंग। बिलोंग सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाएगा। जो भी सेट के एलिमेंट होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए हम बिलोंग को यूज कर सकते हैं। अभी ये चीज मजाक लगेगी कि हमें क्यों बता रहे हो, इसका यूज क्या है। आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये बहुत काम आएगा, तो अभी से ही याद रखेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे कि जो अब बिलोंग है इट इज ओनली यूज फॉर एलिमेंट्स ऑफ किसके सेट, कि सिर्फ और सिर्फ सेट के एलिमेंट्स में ही हम बिलोंग को यूज करेंगे। ठीक है, तो भैया वापस आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, कि सेट बिल्डर फॉर्म होगा क्या। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि मैं बोलता हूं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है और लेस देन 10। मुझे एक सेट है, मुझे पता है नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो कि 10 से कम होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए। तो अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखाना पाए तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको जो भी अच्छा लगे नाम, उससे आप एक नाम कंसीडर कर लो। हम लेते हैं, चलो हम अब बी बनाएंगे, सेट बी जो है उसके अंदर ही मेंबर आएंगे, इसी की हम डेफिनेशन लिखेंगे। अब सेट बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे, सेट बी के जो एलिमेंट है वो मान लेते हैं एक्स एलिमेंट है। एक सेट है सेट बी और उस सेट बी के अंदर एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट मतलब कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, और उस एलिमेंट की कुछ कंडीशन भी है कि वो तो भैया एक नेचुरल नंबर भी होगा और 10 से कम भी होगा। तो इसको जब सेट बिल्डर में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सेट का नाम बी, फिर डालना है इज इक्वल टू डाल दो। फिर मैंने बोलता सेट की पहचान क्या है, सेट की पहचान है कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, तो एक कर्ली ब्रैकेट लगाओ इस तरीके से। अब इसके अंदर एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट होंगे इसमें एक्स, बस इतना तक याद रखना है। सेट का नाम लिखा, इज इक्वल टू लिखा और एक्स एलिमेंट है लिख लिया। अब इसकी कंडीशन लिखनी है, कंडीशन क्या बताया इन्होंने बताया है, तो कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, 2 सेमीकोलन लगाएंगे, फिर हम डालेंगे यहां पर एक्स। एक्स क्या है लिख दो, इज अ नेचुरल नंबर, x is a natural number where x जो हमारा x है should be less than 10 और कर्ली ब्रैकेट को ऐसे बंद कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट को ऐसे बंद कर देंगे। मैंने इधर लिख दिया, आप आगे जाके वहां बंद कर दोगे। तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सबसे पहले क्या लिखा आपने, सेट का नाम लिखा, सेट का नेम लिख दिया, फिर एलिमेंट लिखा, ये एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लो आप, बेसिकली एक्स लिखेंगे इजी होगा, हम हर चीज को हर एलिमेंट को एक्स ही मान के चलेंगे। फिर आएगी आपकी कंडीशंस, सेमीकोलन के बाद यहां पर आपकी आएंगी ये सारी क्या है मेरी कंडीशन।
कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, x जो है एक नेचुरल नंबर है और उसका जो इंटरवल पीरियड है, जो उसका टाइम पीरियड है वो है कि x जो है शुड बी लेस देन 10। तो ये क्या हुआ? फुल एक डेफिनेशन फॉर्मेट में मैंने लिख दिया, फुल एक डेफिनेशन फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। अब इस फॉर्मेट के अंदर जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में बात करते हैं तो एलिमेंट का हमने कहीं भी जिक्र नहीं किया, हमने एलिमेंट का दिखाया भी नहीं, कितने एलिमेंट होंगे, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कैसे एलिमेंट हैं, क्या है, कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। हमने सिर्फ एक कंडीशन दिखाई, कंडीशन इसको डिफाइन कर दिया। तो यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म की सेट की डेफिनेशन लिख दो। सिंपली क्या है? सेट की डेफिनेशन लिख दो, आपका हो जाएगा। तो दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी में ही आता है कि सेट बिल्डर फॉर्म के बाद इसी का ही मैं कहूं, अगर इसी चीज का मुझे रोस्टर फॉर्म भी दे दो, मुझे रोस्टर फॉर्म भी दे दो। अब रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर के रिस्पेक्ट में बहुत इजी है, क्योंकि यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे उन एलिमेंट्स की जानकारी देनी है। किन एलिमेंट्स की? जो मेरी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने बोला कि लेट एक सेट है, जो सेट का नाम है क्लास 12 या क्लास 11, x उसमें एलिमेंट है और x जो है वो क्या है? स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 दैट बिलोंग्स टू स्कूल XYZ। ये डेफिनेशन लिख दी। अब अगर मैं बोलूं उसको रोस्टर फॉर्म में बदलो तो आप क्या करोगे? हर स्टूडेंट जो कि क्लास 12 का है या क्लास 11 का है, उन सबके आप नाम लिखने स्टार्ट करोगे तो वो एलिमेंट गिनने स्टार्ट हो गए। तो वही अगर एलिमेंट के बारे में जानना है तो रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। सेम यही तरीका है, यहां पर बी लिखना है, सेट का जो भी नाम है वो लिखा, इजिकल टू डाला, कर्ली ब्रैकेट में डाला। अब इस डेफिनेशन को ही हमें निकालना है। कह रहा है x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो लिखो भैया, नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होते हैं? 1 से। तो लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या मैं 10 को लिख सकता हूं? क्या मैं 10 को अगर लिखूंगा तो मेरा ये जो सेट बिल्डर की डेफिनेशन है, क्या ये सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये बोल रहा है कि x जो है वो 10 से छोटा है, तो मैं 10 को लिख नहीं सकता। तो जो कंडीशंस देते हो किसी भी सेट की, वो पर्टिकुलर काइंड वाला वो टॉपिक आ गया यहां पर कि भैया सेटिस्फाई जरूर करना है। तो हम यहां पर 10 को नहीं लिखेंगे और ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। तो यही है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सेट्स के बारे में। सेट होता क्या है, सेट को लिखते कैसे हैं, कितनी तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सेट्स के डिफरेंट तरीके में सिखाऊंगा। सेट किस तरीके के होते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। सेट कौन कौन से टाइप के होते हैं, फिर इनमें ऑपरेशंस होते हैं, आगे सीखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।